तो हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं गति के नियम के बारे में और यहाँ पर गति के द्वितीय नियम हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर बोलता हूँ, मैंने पहले तो मैंने यहाँ पर बता दिया है संवेग। संवेग होता क्या है, चलिए जल्दी से बताते हैं हम लोग। P बराबर mv, यहाँ पर m क्या है, द्रव्यमान है, v क्या है, वेग है, और यहाँ पर p मतलब ये संवेग है। ठीक है भाई। तो चलिए इसके नियम के अनुसार हम लोग लिखते हैं गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी भी, ठीक है, वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर लगे यहाँ पर तो समय का प्रयोग करना। तो दर लगाए गए असंतुलित बल, मैंने आपको संतुलित और असंतुलित बल अभी नहीं बताया है, मैं तुरंत बता दूंगा। असंतुलित बल के समानुपाती होता है। चलिए यहाँ पर आ गए हैं असंतुलित बल, तो मैं पहले बताता हूँ। यहाँ पर संतुलित बल ये है, जैसे कि ये टेबल है, ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु रखा है और यहाँ पर धागा है, यहाँ पर धागा है। अब अगर हम समान बल से दोनों को खींचते हैं तो वस्तु कहाँ जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा ना भाई, स्थिर रहेगा, दोनों पर समान बल लग रहा है। तो लेकिन हम कहीं ज़्यादा बल, इस तरफ ज़्यादा बल लगाएं और इस तरफ कम बल लगाए तो वस्तु इधर खींचेगा, और यदि इधर ज़्यादा बल लगाए इधर कम लगाए तो वस्तु इधर खींचेगा। तो संतुलित बल ये है, जब दोनों पर समान बल लगाएं तो कहीं नहीं खींचेगा, ये संतुलित बल है। और असंतुलित बल, जब एक तरफ ज़्यादा बल हो तो वस्तु जिस तरफ ज़्यादा बल लगेगा उस तरफ खसकेगा भाई, जैसे इस तरफ बल लगेगा तो इधर खसकेगा, तो ये असंतुलित बल है। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए, गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होता है। तो देखते हैं यहाँ पर F क्या है, बल। हम यहाँ पर F मतलब बल से डिनोट करते हैं, मैं लिख लेता हूँ भाई। F मतलब बल होता है, और P मतलब संवेग, और T मतलब समय। ठीक है, ये अच्छी से ऐसे अगर आप नोट बनाएं या फिर आप ऐसे परीक्षा में लिखते हैं तो आपको पूरा में पूरा नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है, तो जैसे F है, यहाँ पर क्या बोला गया है, गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग मान परिवर्तन कब होगा, जैसे कि देखते हैं वेग परिवर्तन कब होता है। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, जैसे एक वस्तु यहाँ है, एक वस्तु चलो यहाँ है, ठीक है, यहाँ पर है, और एक वस्तु जब चल के यहाँ तक चला जाता है तो उसके वेग में परिवर्तन कैसे होगा। यहाँ पर मान लेते हैं v1 है, तो यहाँ पर उसका वेग v2 हो गया। तो जब, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर एक वस्तु है, यहाँ पर एक वस्तु है, यहाँ पर उसका वेग मान लो 2 है और यहाँ पर 5 है, तो उसका मतलब कितना डिफरेंस आया बोलेंगे, तो 5 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। यहाँ पर मतलब 3 वेग से वो गति किया, मतलब 3 वेग का यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर परिवर्तन है। तो उसी को जब हम लोग v से, हम लोग 5 को 2 से घटाएं, ज़्यादा से कम को घटाएं, तो वहीं v2 से हम लोग v1 को घटाएंगे तो वेग परिवर्तन हमें निकल जाएगा। ऐसे ही हमें संवेग परिवर्तन में निकालना है। तो जैसे कि कोई संवेग 1 है, p1 है, और एक संवेग p2 है, तो इसमें परिवर्तन जैसे करेंगे तो p2 माइनस p1, समझ में आया। तो ठीक है, तो यहाँ पर जैसे संवेग परिवर्तन तो p2 माइनस p1, ठीक है। संवेग परिवर्तन की दर, अब यहाँ पर समय भी, यहाँ t2 के लिए समय p2 के लिए समय t2 हो जाएगा और p1 के लिए समय t1 हो जाएगा। अब ये कहाँ से आया, तो देखिए, चूंकि हम लोग जानते हैं ना भाई, संवेग p बराबर mv, यह है संवेग। अब जब इसमें परिवर्तन करेंगे तो परिवर्तन की दर यहाँ पर बोला है, इसलिए हम लोग यहाँ पर समय का उपयोग किए। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हाँ, t1 यहाँ पर क्या बोला गया है, t1 समय पर वस्तु का संवेग कितना है, मैंने अभी आपको बताया t1 p1 के लिए है। तो देखो, t1 पर वस्तु का संवेग p1 होगा, इसके अनुसार देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ t2 के लिए समय पर वस्तु का संवेग वैसे ही लिखना है, यहाँ पर p2 है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं उसके बाद। अब ये आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे कि कोई परिवर्तन है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया p2 माइनस p1, ये परिवर्तन है। p2 में p1 घटाएंगे तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, p मतलब ये परिवर्तन का निशान है, या फिर परिवर्तन को इससे दर्शाते हैं, ये डेल्टा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो डेल्टा p
अपॉन डेल्टा टी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन हो जाएगा ना भाई। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, ये जो परिवर्तन है उसको हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ बराबर डेल्टा पी, और इसको लिख सकते हैं डेल्टा टी। ये सूत्र है, फॉर्मूला है, या फिर ये लिखने का तरीका बोल सकते हैं इसको, ठीक है। जहाँ पर ये डेल्टा पी हो, अब चलो इसको मैं फिर से फाइंड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ डेल्टा पी बराबर क्या है, P2 माइनस P1 है यहाँ से, और यहाँ डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर P2 माइनस P1 था वहाँ हम लोग डेल्टा P लिए, जहाँ पर T2 माइनस T1 था वहाँ पर डेल्टा T लीजिए। अब यहाँ पर इतना हो गया। अब इतना करने के बाद अब यहाँ पर बोला गया है, सॉरी, संवेग में परिवर्तन की दर लगाया गया बल, यहाँ पर जो F है वो बल है, कि समानुपाती होता है। सॉरी, मैंने यहाँ पर बराबर का चिन्ह डाल दिया, समानुपाती का चिन्ह ऐसे होता है, मतलब कि अगर हम लोग इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ाएंगे मतलब समान, समझ रहे हो ना, समान। जब इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेंगे, ये समानुपाती का। अच्छा, आप समानुपाती समझते हैं कि नहीं समझते? जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर शक्कर है, ठीक है, ये मेरा एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर कहीं पर मैं इसको पढ़ा नहीं हूँ, बस मेरी इसी मन की बात है। और ये है मीठा, ये एग्जाम्पल बोल रहा हूँ भाई, ये तो समानुपाती का चिन्ह। अच्छा, इसको आपके जैसे बुक में दिया होगा, कहीं कहीं पर ऐसा दे देता है, ये ऐसा ए जैसा दे देता है, लेकिन आप कंफ्यूज ना होना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं तो ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि देखिए, समानुपाती मतलब कि समान, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। जैसे शक्कर को हम लोग बढ़ाएंगे तो उसमें मीठापन भी बढ़ेगा, चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, मीठापन। और अगर मीठापन बढ़ रहा है मतलब कहीं ना कहीं उसके शक्कर की मात्रा भी बढ़ रही है, ये समझ में गया ना। तो शक्कर बढ़ रहा है तो यहाँ पर मीठापन बढ़ रहा है, और मीठापन बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं शक्कर की मात्रा बढ़ रही है, मतलब ये इससे और ये इससे रिलेटेड है, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, यही होता है समानुपाती, ठीक है। तो यहाँ पर ये समानुपाती, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको भी मैं ऐसे सुधार लेता हूँ, हो जाता है यार कभी कभी गलती, कैसे करो, ये समानुपाती, ठीक है। अब देखिए, ये समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए यहाँ पर के लिया जाता है, जैसे कि F बराबर मैं लिख सकता हूँ K डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। के यहाँ पर गुना में है ना, तो यहाँ पर प्लस माइनस आएगा, के यहाँ पर गुना में है। यहाँ पर के क्या है, चलो लिख लेते हैं, के बराबर समानुपाती, ठीक है, समानुपातिक स्थिरांक, ठीक है। ये समानुपातिक का उठाए इसलिए इसको समानुपातिक स्थिरांक बोला गया है। इसका मान कहीं आप लोग आगे जैसे पढ़ोगे और तो इसका मान निश्चित होता है, फिलहाल अभी इसको नहीं पढ़ते, ठीक है। यहाँ पर हम लोग समानुपाती हटाए तो यहाँ पर हम लोग के ले लीजिए, के ले लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब यहाँ पर बोला गया है कि यदि के बराबर हम लोग एक ले लेते हैं, अभी तो इसका मान पता नहीं है, तो चलो एक इकाई से ही शुरू करते हैं, एक ले लेते हैं लेने पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, F बराबर, चलो एक ले लेते हैं, गुना हो जाएगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ठीक है, आप समझ में आ गया। अब F बराबर हो जाएगा, एक से अगर किसी को गुना करेंगे तो क्या आएगा, वही तो आएगा भाई, तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, P बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। चलो देखते हैं, अब यहाँ पर हम लोगों को पता है P बराबर, हम लोग मैंने पहले क्या बताया था, P बराबर mv। तो चलिए यहाँ पर P का मान यहाँ पर रख देते हैं, तो F बराबर हो जाएगा डेल्टा m और v अपॉन डेल्टा t। यहाँ पर समझ में आ गया। देखते हैं त्वरण का परिभाषा क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यहाँ पर देखिए दर है, मतलब यहाँ पर भी ये समय है, ठीक है, ये समय है ना। तो यहाँ पर देखिए परिवर्तन बोल रहा है, मतलब ये डेल्टा लग गया, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ये त्वरण का सूत्र है। चलो ले लेते हैं, ये त्वरण का सूत्र है, चूंकि a बराबर होता है v अपॉन टी, यहाँ पर v वेग है और t समय है, यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है इसलिए यहाँ पर डेल्टा है। तो देखिए यहाँ पर हमें m v और डेल्टा t यहाँ कहीं दिख रहा है क्या, देखिए v और डेल्टा मिल गया, और ये चलो हम लोग इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, m और डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, हमको इसमें दर्शाना है इसलिए हमको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है ऐसे करना। अब देखिए a बराबर m का m लिख लेंगे, डेल्टा v की और डेल्टा t के जगह में हम लोग लिख सकते हैं क्या, a। और यहाँ पर बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा आंसर आ गया, f बराबर हो गया ma, यहाँ पर m चलो लिख लेते हैं, m बराबर क्या है, द्रव्यमान, और a बराबर क्या है, मैंने अभी अब
मैंने अभी अभी आपको बताया ए बराबर त्वरण, तो लिखते त्वरण, ठीक है। और एफ बराबर क्या है, असंतुलित बल, मतलब ये बल है। तो ये हो गया हमारा गति का द्वितीय नियम का सूत्र, ठीक है। यही गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप है।